अस्सलाम वालेकुम। इवनिंग लाउंज में मैं आपको वेलकम करूंगी। और जनाब आज माशाल्लाह सब लोग अपना 13वां रोज़ा इफ्तार करेंगे कि इतनी जल्दी ये टाइम गुजरता चला गया कि पता ही नहीं चला और इसी तरह से ये दूसरा अशरा भी इख्तिताम पे पहुंचेगा और हमारा तीसरा अशरा शुरू हो जाएगा। लेकिन देखा ये जाता है कि अब लोग ज़्यादातर इंतज़ार कर रहे थे कि जी 15वें रोज़े के बाद से थोड़ी सी अपनी तैयारी ज़्यादा शुरू कर देते हैं, मार्केट्स में ज़्यादा रश नज़र आने लगता है। लेकिन अभी थोड़ा बहुत ऐसा है कि क्राउड पहले से ही शुरू हो चुका है 15वें रोज़े से पहले, क्योंकि जो टेलर हजरात होते हैं या जो दूसरी शॉपिंग रह जाती है उनमें रेट्स कुछ पता नहीं क्या ज़्यादा हो जाते हैं कि लोगों को होता है कि एकदम से क्राउड आने वाला है तो अपनी मर्ज़ी की, और फिर आपके पास जो है ना वो एक चॉइस बहुत कम रह जाती है क्योंकि अच्छी अच्छी चीज़ें ख़त्म हो चुकी होती हैं। तो लोग ये कोशिश कर रहे होते हैं कि आखिर में क्राउड से हम बचें और पहले चले जाएँ, लेकिन उस वक्त भी बहुत सारे लोगों को मायूसी का सामना करना पड़ा है जब वो जाते हैं अपने कपड़ों के लिए, और स्पेशली ख़वातीन की बहुत टेंशन कि कहीं पे जहाँ पे पहले सिलवाए जाते थे ईद के मौके पर 2-2, 3-3, 4-6 ड्रेसेस दिए जाते थे, अब बड़ी मुश्किल से उनका एक ही ड्रेस स्टिच हो पा रहा है। एक तो थोड़ा सा ये कि रेट्स बहुत ज़्यादा महंगाई ने लोगों का बुरा हाल किया हुआ है कि वो चार्जेस इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं। दूसरी चीज़ ये है कि उनके पास रश काफ़ी ज़्यादा हो जाता है टेलर हजरात की, तो वो फिर अपनी मर्ज़ी की और ज़्यादा उसमें रेट्स लगा कर बता देते हैं। तो पता नहीं जनाब कि ये टाइम तो होता है कि लोगों को गिफ्ट बांटो, लोगों को खुशियाँ बांटो, लोगों के लिए अच्छा करो, उनके लिए भला करो, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हमारी पाकिस्तानी कौम तो ख़ास तौर पर स्पेशली सियासतदान भी इस पर शामिल है और कौम भी, क्योंकि सब एक ही जैसे हैं, तो उसमें ये होता है कि वो कोशिश करते हैं कि हम इस मंथ में अच्छे तरीके से और ज़्यादा अर्निंग कर सकें, किस तरीके से बस पैसे हासिल करें। लेकिन जनाब ये जो आपका शो है ना, इसमें ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। इसमें हम चाहते हैं कि हम रोज़ाना गिफ्ट्स आप लोगों के लिए बांटें, रोज़ाना आप लोगों के चेहरे पर खुशियाँ भी देखें। तो आज का जो सवाल है वो भी मैं आपको बताऊँगी और फिर हम अपने प्रोग्राम की तरफ भी चलेंगे। आज का जो सवाल है जिसमें वाइफ की तरफ से आपको एक बहुत अच्छा गिफ्ट हैम्पर मिल सकता है। आपने करना क्या है कि एक आसान से सवाल का जवाब दें और उसमें मैं आपको ऑप्शंस भी दूंगी। आज काफ़ी दिनों से ऑप्शंस नहीं थे ना, आज मैं आपको ऑप्शंस भी दूंगी। आपने बताना है कि कुरान पाक का तर्जुमा कितनी ज़बानों में आ चुका है। कुरान पाक का तर्जुमा कितनी ज़बानों में आ चुका है। आप मुझे बताएंगे 103 या 102, ठीक है जी। बहुत ही करीब का ये ऑप्शंस मैंने रखे हैं आप लोगों के लिए कंफ्यूजन के लिए, क्योंकि ऑप्शंस दे रही हूँ तो आज थोड़ी सी कंफ्यूजन भी है। तो 102 या 103 इसका आपने हमें जवाब देना है। साथ साथ आज जो हमारा सेगमेंट है उसमें माशाल्लाह एक नहीं, दो नहीं, 3 नातख़्वां मौजूद हैं और तीनों बहुत ही प्यारी आवाज़ की मालिक हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको 2 नातख़्वां से यहाँ पे मिलवाऊंगी और उसके बाद हम आपको तीसरी नातख़्वां ब्रेक के बाद उनसे भी मिलवाएंगे और हमदे बारी ताला से हम प्रोग्राम को भी शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको मिलवाती हूँ, हमारे साथ हैं सादिया और अनम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? दुआएं आपकी ठीक ठाक। रमज़ान की मुबारक। अब तो आधा रमज़ान गुजर तो गया। आधा गुजर कैसे जा रहे हैं रोज़े सादिया? कुछ जा रहे हैं कुछ नहीं, तबीयत की वजह से। हाँ। तबीयत की वजह से। अच्छा बच्चे, बड़ी अच्छी बात की अपने लोग रोजे नहीं भी रखते तो कह देते हैं कि जी हमारा तो रोजा है। ये सीरियसली ऐसा होता है कि रोजा ना भी रखे, लेकिन सादिया ने बिल्कुल एक साथ बात की माशाल्लाह। लोग ये कहते हैं कि रमजान में झूठ ना बोले, मेरे ख्याल से झूठ बोलना ही नहीं चाहिए। झूठ तो वैसे ही नहीं बोलना चाहिए, अच्छी बात है। अनम आप कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। चले आप दोनों को वेलकम करती हूँ मैं शो में और मैं चाहूंगी कि हमदे बारी ताला से हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करें। सादिया आपकी आवाज में। ऐ खालिके अर्ज़ो समा, ऐ मालिके हर दो सरा, माबूद मौजूदात का कोई नहीं तेरे सिवा, ऐ खालिके अर्ज़ो समा, ऐ मालिके
सुभान अल्लाह। सादिया जो है वो माशाल्लाह बहुत अच्छी नात ख़्वानी तो करती हैं, लेकिन इसके साथ साथ और बहुत सारे जो लोग जिनकी आवाज़ें जो और अपनी ज़ुबान से वो अल्लाह और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान करना चाहते हैं, नात ख़्वानी करना चाहती हैं, उनको फिर ट्रेनिंग भी देती हैं, राइट? ये भी स्टूडेंट है? जी, अनम सरदार भी स्टूडेंट है। अनम भी स्टूडेंट है। तो अनम आपसे भी हम नात सुनेंगे। पहले मैं एक दोबारा रिपीट करना चाहूँगी आज का सवाल जिसका आप लोग जवाब हमें दे सकते हैं। कुरान पाक का तर्जुमा कितनी ज़बानों में हो चुका है? कुरान पाक का तर्जुमा कितनी ज़बानों में हो चुका है? और ये आपको कंफ्यूज करने के लिए आज मैंने बहुत ही करीब के ऑप्शंस रखे, क्योंकि इतने दिनों से ऑप्शन नहीं थे, लेकिन आज मैं ऑप्शन दे रही हूँ आपको। आपने बताना है 102 ज़बानों में या 103 ज़बानों में, ठीक है जी? इसका आपने हमें जवाब देना है जल्दी से, और फिर उसके बाद हम बहुत सारी बातें करेंगे सादिया से भी और अनम से भी, लेकिन अनम से मैं पहले नात सुनना चाहूँगी, ठीक है? अनम माइक दे दीजिए। रुख पे रहमत के झूमर सजाए, कमली वाले की महफिल सजी है, ये हवाएं फिजा कह रही है, मेरे आका की जलवागरी है। दोस्तों अगर चाहते हो सबकी झोली भरी है, ये हवाएं फिजा कह रही है, मेरे आका की जलवागरी है। सूरत आवाज़ है आपकी माशाल्लाह माशाल्लाह से। कितनी अर्से से नात पढ़ रही? माशाल्लाह से मैं बचपन से मुझे शौक था पढ़ने का। अच्छा जी, तो आहिस्ता आहिस्ता और ज़्यादा ग्रो होती डेवलपमेंट गई होता गया माशाल्लाह। सादिया बाजी ने मुझे ट्रेनिंग दी है। सादिया बाजी तो ग्रेट है भाई, सादिया बाजी की तो बात ही नहीं है ना, वो तो ग्रेट मोहब्बत है है सबकी। माशाल्लाह से। इसके साथ ही टाइम हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहेगा इवनिंग लाउंज में।